हेलो वन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ एसबी क्लर्क मेंस क्वांट का सेक्शन मॉक टेस्ट ऑन गाइडली। तो अभी इस पे एक एक मॉक टेस्ट सबके आ गए हैं। तो अभी मैं तो इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लगाने वाली हूँ। ठीक है, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अर्थमेटिक नहीं करनी अभी। माइनस प्लस प्लस प्लस, दो एकम दो, दो दो एकम दो, दो अठे 16, दो अठे 16, दो जग 8, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, 14 8। हाँ वैसे दो एकम दो, अच्छा एक मिनट, दो एकम दो, दो 6 और दो अठे 16, दो छः 12, दो नीम 18 और यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 9 12, 23 और 12 इसके रूट हो गए। बोथ द सम ऑफ द रूट इज़ ऑड, यानी कि 3 2 5 और 35 ऐसे ऑड तो है, फर्स्ट के साथ बी जा सकता है। ओनली वन रूट इज़ पॉजिटिव, ऐसे नहीं है। तो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड माइनस माइनस प्लस माइनस, इसका ओनली वन रूट इज़ पॉजिटिव, इसके साथ हो सकता है ये। माइनस माइनस, वैसे तो ए भी जा रहा है इसके साथ, प्लस प्लस माइनस माइनस के साथ सी के साथ ए भी तो जा रहा है। ठीक है, फिर यही करेक्ट होगा। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, बोथ द रूट आर प्राइम नंबर, बोथ द रूट इज़ ऑड, बोथ द रूट आर नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे आएगा हमारा 5 एक 30, 5 नहीं 45, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ पे आएगा 5 तिया 15, 13 और 15, 23 और 15। बोथ द रूट आर प्राइम नंबर तो नहीं है वैसे, बोथ द रूट इज़ ऑड, सम ऑफ द रूट इज़ ऑड। 5 3 8 और 5 3 8 और 3 8 से होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। बोथ द रूट आर नेगेटिव भी नहीं है, तो मतलब फर्स्ट से नहीं होगा, इसमें फर्स्ट का नहीं होगा। 2 भी देख लेते हैं, माइनस प्लस प्लस प्लस, बोथ द रूट आर नेगेटिव, बोथ द रूट आर प्राइम, बोथ द रूट आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे किस हिसाब से 319 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 3 एकम 3 और वैसे 3 के 319 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? माइनस माइनस प्लस माइनस, थर्ड से तो फिर 1 का तो है ही नहीं, किसी से कॉम्बिनेशन बन रहा है। हाँ वैसे हो सकता है, हाँ 29 और 11 हो सकते हैं इसके, 9 10 और 3 4 31। हाँ वैसे दोनों प्राइम है, ठीक है, बोथ द इज अ प्राइम, ठीक है ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस, वन ऑफ द रूट इज़ पॉजिटिव, ये वाला करेक्ट है, मतलब फर्स्ट के साथ बी जा सकता है, 3 के साथ ए जा रहा है, देखते हैं। माइनस माइनस, बोथ द रूट आर इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि 2 एकम 2, 2 6 18, 2 नीम 18 और यहाँ पे आएगा 13 इंटू में 13, 13 दूनी 26, नहीं ये करेक्ट नहीं है। वन ऑफ द रूट इज़ अ क्यूब ऑफ द नंबर, नहीं ये भी नहीं होगा, थर्ड के साथ नहीं, ये वाला करेक्ट नहीं है। प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे होगा 221 है ना, 17 और 13 और 17, 17 और 13। वन ऑफ द रूट इज़ पॉजिटिव, यानी कि सेकंड के साथ बी जा सकता है, थर्ड के साथ सी, प्लस प्लस माइनस माइनस, वन ऑफ द रूट इज़ अ क्यूब ऑफ द नंबर, ऐसे नहीं था वैसे। 13 दूनी 26, हाँ वैसे रुक, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छः 18, 2 नीम 18, 2 छः 18, हाँ 2 अठे 16 होता है। अरे भगवान, 9 दूनी 18, 9 दिया 2 एकम 9, 3 सत्ते 21, 3 थिया 9 और 2, 3 थिया 9, 9 दूनी 18, 7 थिया 21, नहीं 7 थिया 21, दूनी 42, 3 थिया 9, 9 थिया 27 और 7 दूनी 14, 7 4 11, 2 3 1 4, 27 और क्यूब तो है वैसे, एक नंबर क्यूब है। प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे है 5 एकम 5 दूनी 10, 12 पंजे 60 होता है, और 12 पंजे 60 होगा नहीं है वहाँ पे। 15 दूनी थी 15,
ओके 60 का क्या हो सकता है? 10 और 6 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6 नहीं 12 नहीं 5 दिए 15 15 और 2 दूनी 4 15 और 4 15 चौको 60 होता है ना 15 और 4 हो गया। बोथ द रूट आर पॉजिटिव बोथ द रूट इज अ स्क्वायर नंबर बोथ द रूट आर नेगेटिव यानी 1 के साथ ए जा सकता है बोथ ए एंड बी नहीं माइनस प्लस 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 सेकंड के साथ बी भी नहीं है प्लस प्लस माइनस माइनस बोथ द रूट आर नेगेटिव 3 के साथ ए सही है। यहाँ पे इसको पोज करते हैं अभी 384 छः चौक 24 4 दिए 12 13 14 4 1 5 8 6 48 8 6 48 8 दिए 24 25 26 27 28 8 1 8 9 10 4 8 4 12 8 5 13 1 14 का 1 और 11 यहाँ पे आएगा 38 और 27 हमारा होता है 3 का 8 दिए 24 3 दिए 9 10 11 का 1 4 दिए 12 1 13 1304 0 2 1 0 एंड 1 यहाँ पे आएगा 554 और 99 इंटू में 43 9 ते 27 9 ते 27 28 29 9 छः 36 9 छः 36 38 39 9 छः 15 9 10 11 12 का 1 और 4 और 554 यानी 7 4 11 5 5 10 11 का 1 5 6 7 1 8 4 8 1 1 यानी 9 आएगा एंड में 0 आएगा फिर 9 10 11 3 और यहाँ पे आएगा 9 9 यानी 5 5 3 5299 के आसपास अगर मैंने कैलकुलेशन में गलती करी है तो 5309 आ रहा है मेरा हो सकता है मैंने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी हो दोबारा देख लेती हूँ 136 था 136 इंटू में 84 था मेरा तो 442 सही था उसके बाद 438 था जिसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि वो क्यूब होता है 3 3 होती 27 13 14 को जब मैंने माइनस करा था 1124 से तो मेरा 10 और 110 10 0 9 हाँ ठीक है यही आएगा आंसर गड़बड़ कर दी ना 6 36 और 36 का तो 1296 होता है ना 1296 प्लस में 121% ऑफ 11 यानी कि 1 3 3 और 1 133 यानी कि 6 7 9 10 11 12 का 1 3 2 5 1 6 और 2 और यहाँ पे 4900 का नोने में क्या से 936 छत्तीस दूनी 72 73 चौदह 75 76 77 78 79 80 चाचू को 16 17 18 19 20 21 22 23 24 माइनस का 348 यानी 11 9 10 11 5 3 0 2053 यहाँ से माइनस कर दो 4 7 और 5 574 उसके बाद है 1284 डिवाइड बाई 3 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 अठे 24 प्लस में 475 8 5 13 7 8 9 10 का 1 4 8 1 9 189 9 10 11 12 का 1 8 9 9 10 प्लस में 678 माइनस करेंगे तो 4 और फिर 4 में से 6 माइनस करेंगे 14 4 8 ये आएगा आंसर ठीक है 654 डिवाइड बाई 218 8 दूनी 16 8 24 3 दूनी 4 5 3 दूनी 6 3 के टेबल से कट जाएगा प्लस 247 7 3 10 का 1 और 250 इज इक्वल टू में x माइनस में 37 इंटू में 736 डिवाइड बाई 8 8 16 8 72 8 दूनी 16 92 9 7 दूनी 14 1 3 दूनी 6 1 7 9 7 63 9 3 27 28 30 31 32 33 7 3 10 का 1 3 1 4 34 और यहाँ पे 250 माइनस करेंगे तो 4 आएगा एंड में प्लस भी करेंगे तो ये ठीक है 258 इंटू में 4 बाई 6 6 24 6 बार 6 18 4 12 4 16 17 172 प्लस में 1/4 और 452 हर एक में 4 4 12 113 7 1 285 7 दिया 21 7 6 42 43 44 441 441 यानी कि 11 और 6 माइनस का 156 ओ भाई साहब क्या आइडिया ये
39 256 380 यानी 2 और यहाँ पे आएगा 4 6 5 11 112 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे आएगा 8 8 में से 2 गया 2 224 यानी कि 2 इसका दुगना हुआ और फिर 8 और 2 3 और फिर 8 में से 338 यानी कि ये किस हिसाब से हुआ है 336 होता है उस हिसाब से तो ये 2 गुना है ये इसका 1.5 गुना और ये 1 गुना 336 आता और 336 और 336 336 और 592 और 336 6 7 8 9 10 11 12 का 1 5 3 8 1 9 और 336 फिर करेंगे 8 6 14 का 1 और 3 5 1 6 9 10 11 12 1376 3 कम 3 3 कम 3 और 4 दूनी 8 4 कम 4 4 कम 448 448 8 1 16 4 5 1 7 9 4 13 हाँ मतलब यही 930 में गड़बड़ है 0 1 10 0 1 1 110 और 2 3 1 132 और 12 6 12 और 92 2 5 7 2 8 और 1 156 और यहाँ पे 1 8 1 32 22 24 22 24 26 होना चाहिए था ना 181 15 दूनी 30 प्लस 5 35 दूनी 5 थी 15 3 थी 9 10 105 4 5 20 4 थी 12 13 14 140 होता है 5 0 2 20 7 और 12 यानी कि है तो ये मल्टीपल ही वैसे 15 दूनी थी 15 थे 45 4 12 13 14 140 19 6 कम 6 7 हाँ समथिंग ऐसे ही है 8 24 8 24 25 26 8 से 56 57 58 7 प्लस 7 यानी कि 63 प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई 3 9 2700 प्लस 40 देखते हैं यहाँ अगर मैं 51750 डिवाइड बाय 1725 करूँ 5 के 5 5 थी 15 5 के 5 0 15 और 5 25 5 5 10 5 1 30 5 10 4 1 6 24 यानी 3 6 18 3 183 17 18 19 20 18 19 20 21 22 23 कुछ कुछ वैसे ही है
9 दूनी 18, 1800 प्लस 25 कैसे है? चल माने हम कि आ जाए प्लस 25 के हिसाब से। हाँ, फिर 9 दूनी 18 कैसे कैसे कैसे? है तो कुछ ही ऐसी सीरीज, पर मैं चलो बाद में देखूंगी इसको। टीआई करते हैं, ये वाली डी आई की ये वाली करते हैं पहले। ओके, यहाँ पे दे रखा है टोटल परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रोट द एग्जाम, percentage of number of a candidate who cleared the exam, who wrote the exam and the cleared the exams. Okay, who applied for the exam? अप्लाइड करें 20,000, जिनमें से ठीक है यहाँ पे SSC, UPSC, JEE, NEET and SBI. The ratio of the number of a male and female candidate who did not clear the prelims out of the total number of a candidate who did not clear the prelims. SSC, UPSC did this. Who did not clear मतलब clear जो किन्होंने किया, जिन्होंने नहीं किया clear. अब यहाँ जो दे रखा है ना, total number of a candidate who applied for each exam is 20,000. applied for 20,000 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन उनमें से 20,000 ईच है, 8 दूनी 16, 20,000 है ना, 16,000। उसके बाद है 60, 6 दूनी 12,000। उसके बाद है 85 और 20, 17,000। ओके 17,000। उसके बाद है 95 और 2, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19,000। उसके बाद है यहाँ पे 17, 7 दूनी, ठीक है, क्लियर, रोट अनक्लियर, क्लियर जिसने किया, कैंडिडेट को क्लियर द एग्ज़ाम, परसेंटेज 40%, 16 चौको 64, 16 चौके 9600, नॉट क्लियर। उसके बाद है 12 का है 35%, 5 दूनी 10, 5 एक 5 एक 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 0 6 12 3 4, 4200, 0 0 8 1 एंड 7800। यहाँ पे कितना है 20%, 17 दूनी 8 7 56, 8 एक 8, 9 10 11 12 13, ठीक है 13, ठीक है। वहाँ पे है 45%, 1945, 9 पंजे 45, 5 एकम 5 4 9, 9 चौक 36, 4 एकम 4 3 7, 5 9 6 15 और 7, 8550, यानी कि 0 5 और 9 यानी 4 और 8 यानी 0 एंड 0। उसके बाद है यहाँ पे 25%, 25 1/4, 1/4 4 3 12, 4 पंजे 20, 0 3500, यानी कि 0 0 5 3 0 एंड 10, ठीक है। फाइन, अब यहाँ से भी मेल और फीमेल है। SSC में कितनी है, 5 3 8, 8 एक 8 16, ठीक है, 12 पंजे 60, 12 3600। उसके बाद कितनी है 7 6 13, 13 6 71 होता है, 6 7 6 42 और 6 6 3600। उसके बाद है 3 4, 4 3 12, 4 चौको 16, 3 4 3 12 3 3 1 10, 10 200 और 3400। उसके बाद है 3 2 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 0 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 1 8 0 और 3 9 3 27, 3 दूनी 6, 6 2 7 0। उसके बाद है 8 7 15, 15 7 105, 8 7 56 और 7 2 4900, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हु क्लियर द SSC एंड UPSC क्लियर्ड, यानी कि 4 5 6 और 6 4 10,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज निकालना है, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 0 5300 टुगेदर टू द एवरेज नंबर ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल हु डिड नॉट क्लियर जी. मेल एंड फीमेल, एवरेज नंबर ऑफ अ मेल एंड फीमेल हु डिड नॉट क्लियर. यहाँ पे आएगा 2 छिक 12 2 16 0 0 5300 निकालना है 5 इन 1500. Find the ratio of the total number of a candidate who wrote NEET यानी 19,000 and SBI together 19 9 4 13 का 1 और 3 33,000 together to the total number of a candidate male and female who did not clear UPSC and G. UPSC ने G 8 से 14 7 3 10 11 का 1 और 2 21400 21,400 33,000 0 से 0 गया 2 एकम 2 2 छिक 12 2 पंजे 10 और यहाँ पे आएगा 2 एकम 2 सत्ते 14 107. ठीक है. In IBPS, the total number of a candidate who applied for the exam is 25,000 and the number of a candidate who cleared the exam is 30% of the number of a candidate who wrote the exam. If the number of a candidate who do not write the exam is 6,000 यानी कि जिन्होंने लिखा है वो 19,000. ठीक है. और 19,000 में से सिर्फ 30% ने क्लियर. देन फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट क्लियर. 70% निकालनी है हमें वैल्यू. 9 7 63 7 7 8 9 10 11 12 13 13300. Total number of a candidate who did not write the NEET, who did not write the NEET exam. NEET यानी 1,000 लोगों ने NEET नहीं लिखा. Is what percent of the number of a candidate who did not write UPSC. UPSC 8,000 है क्योंकि सबने 8,000 यानी 80. 8 एक 8 8 ने 16 12.5. अरे वेट कहाँ गया. Find the average number of a candidate who did not clear all the exam. Who did not clear. Average number निकालना है. Who did not clear. 0 0 0 5 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना. 5 एकम 5 5 3 15 16 17 18 19 5 ने 45 और 0 10390. ठीक है. यहाँ क्या है. कॉलेज ABCDE दे रखे. रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल स्टूडेंट. द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल स्टूडेंट. हाँ, total marks of male and female. Okay. In the given okay. The total number of a student in a college A and B is 140 and 100 respectively, while the total number of a male student in college C and D are 50 and 60 respectively. Total number of a male student, तो C and D का भी आ जाएगा. Number of a male student in is 24 less than the female student in that college. ठीक है, ये भी करेक्ट है. इन सबसे वो वाली वैल्यू रहेगी. The average marks male student in college A B C D E is this. ठीक है, निकाल के देखते हैं. आ तो जाना चाहिए वैसे. यहाँ पे A B C D and E. यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ मेल एंड फीमेल. एंड मार्क्स वाली बात करेंगे तो मार्क्स का भी मेल एंड फीमेल. ये मार्क्स हैं मार्क्स. ठीक है. 4 3 7 यानी कि 140 थे. 140 4 3 7 दूनी 14 2 यानी कि 4 दूनी 800 और 80 और 3 दूनी 6 60. उसके बाद है 100. 3 2 5 5 दूनी 10 यानी कि 3 दूनी 6 और 40. ठीक है. उसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ अ मेल इन C एंड D. C में 50 मेल है यानी कि 40 फीमेल होंगी और D में 60 मेल है यानी 3 दूनी 6 यानी 100. 60 मेल है यानी 100 फीमेल है. E में जो फीमेल है वो 25 मतलब 24 12 12 5 60 62 84. ठीक है, ये हो गया आंसर.
मेल एंड फीमेल आ गए. द एवरेज मार्क्स ऑफ मेल स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज ABCDE आर 45, 70, 25, 40 एंड 30. कुछ कुछ समझ में आ रहा है मुझे. एवरेज मार्क्स दे रखे मेल के, यानी मेल अगर 80 हैं तो उनका एवरेज निकालना पड़ेगा उस हिसाब से. 45 इंटू में 80 करके. ये एक स्टूडेंट का है दे रखा. ओके, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा यार. 3 3 कम 3 3 5 15 15 120 12,000 हो जाएगा फिर कर. वैसे सही कर रही हूँ. ए में टोटल मार्क्स निकालने हैं. इतने तो नहीं होने चाहिए वैसे. 8 5 40 8 6 32 33 34 35 36 3600. और अगर 3 एकम 3 दूनी 6 है 1200 यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद ई का निकाल लूँ. ई का कितना है 30 6 3 1800. और अगर 1800 है तो यहाँ पे भी 1800. 18 दूनी 3600 ये हो गए. और 6 7 8 और 3 4 8 4 14 4 3 7 1 8 8400. If Z number of a male student and Z 2Z plus 5 female student join college D. कॉलेज डी को एक तो Z नंबर ऑफ अ मेल एंड 100 प्लस में 2Z प्लस 5 फीमेल ने ज्वाइन किया है कॉलेज डी, सच दैट द रेशियो ऑफ अ मेल एंड फीमेल बिकम 14 एंड 25. 14 और 25 यानी कि 6 5 30 6 दूनी 12 13 14 15. 1400 यानी कि 100 आ जाएगा यहाँ पे. प्लस में 70 और आ जाएगा. माइनस करेंगे तो 30 आएगा आंसर. यहाँ पे 14 दूनी 28 3Z यानी Z की वैल्यू आई 10. सम ऑफ द न्यूली ज्वाइन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इज़ 35 यानी कि 10 और 20 और 5 25 यानी 35. करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है. नंबर ऑफ न्यूली फीमेल ज्वाइन इज़ 20 नहीं 25. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन न्यूली इज़ एन इवन नंबर. इवन तो है ही नहीं, फिर 35 है तो ठीक है. 15 मोर मेल स्टूडेंट ज्वाइन कॉलेज बी. 15 मोर मेल स्टूडेंट. मेल यानी कि 75 हुज एवरेज मार्क्स इज़ 80. मतलब 15 जो ज्वाइन हुए उनके 18 है. 15 थे 120 1200. और बी का था कितना वैसे. बी के थे हमारे 70. 7 के 4200 पहले से थे. 4200 पहले से थे. 2 2 4 और 5 5400. देन फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द मेल स्टूडेंट यानी 75 यानी 54. 2 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 0 5 एकम 5 15 5 25 15 अट्ठे 120 नहीं हुआ था. 15 अट्ठे 5 90 और 15 छक्के 90 यानी 18 तो 105. 15 दूनी 30 72 आएगा आंसर. Find the ratio of the difference between the total marks of male and female student. Total marks of male and female student of college A. Total marks of male and female student college A and the average of total marks of male and female in college D. D का निकाल लो. D का कितना है हमारा. D का है 25 और D में नहीं 25 नहीं होगा 40 होगा हमारा D का. और यहाँ पे 6 चौक 2400 और यहाँ पे दे रखा है 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 12 12 5 7 6000 6 7 8 84 2 चौक 8 4200. डिफरेंस निकालना तो वहाँ पे 4800 या 4200 डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑफ मेल एंड फीमेल इन कॉलेज ए यानी कि 12 और 1800 एंड द एवरेज ऑफ 4200. 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 में 18 3 3 और 3 7 21 3:7. टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय मेल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज बी एंड सी का भी निकाल लेते हैं. सी का कितना है 25 और 50 55 25 5 दूनी 10 11 12 1250. द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय बी एंड सी. मेल निकालने हैं 5 2 दूनी 4 और 5
VNC is approx what percent of total marks obtained by female A and D? फीमेल ए एंड डी 6 7 72 100 दो दूनी 4 दो सत्ते 14 दो दूनी 4 दो पंजे 10 दो तिया 6 दो चिक 12 ओके यहाँ पे 27 है 36 यानी कि 360 होता है यानी कि 8 6 48 8 से 24 25 26 27 28 288 यानी कि 8 से 7 से अच्छा वट परसेंट निकालना है ना total marks obtained by female total marks obtained by male student B and C मैं कहीं गड़बड़ कर रही हूँ क्या अगर यहाँ पे है 2 5450 था हमारा और यहाँ पे लिखा 1% टोटल मार्क्स obtained by the females of A and D की 6 7 7200 फीमेल्स हैं अगर मैं कहीं गड़बड़ कर रही हूँ डी है डी का टोटल 40 है 40 6 चौक 2400 24 यानी कि 3 8 24 और 8 पंजे 40 4000 आएगा फिर मतलब मैंने कहीं और भी गड़बड़ की होगी मेल एंड फीमेल इन कॉलेज स्टूडेंट डी यानी 4 5 6 6400 यानी कि 2 3 6 2 दूनी 4 32 उन्हीं में 18 2 एकम 2 और 2 में 18 2 एकम 2 6 12 मेल एंड फीमेल इन ए और 32 4 6 चौपे 4 8 32 2 तिया 2 चौक 8 3:4 आएगा आंसर और कहीं तो नहीं मैंने कहीं गड़बड़ की है नहीं और तो ठीक है और लास्ट क्वेश्चन टोटल ऑफ बी एन सी अप्रॉक्सीमेटली what % ऑफ मार्क्स ई एन डी 4 5 6 यानी कि ये हमारा था 52 है ना 4 5 52 था तो ये लगभग 105 के आसपास आएगा ठीक है अब यहाँ पे और कोई डी आई देखती हूँ जो करने लायक हो भाई देखो नंबर ऑफ वाइट टॉयज़ तो काफ़ी बड़ी लंबी सी डी आई है देखो यहाँ पे ये 10 पर था प्लस 20 हुआ था और यहाँ पे प्लस 20 तो नहीं पता मुझे बट ये पता है कि ये 30 पर है ये 30 है 10 20 ये 30 हो गया इंटू में 30 यानी ये इंटू में 20 होना चाहिए 9 दूनी 1800 और 20 है यानी कि अगर 10 10 बढ़ रहा है तो 30 1830 बीच के नंबर 1700 में कोई गड़बड़ी नहीं दे रखी अगर 25 है तो ये 25 है ये 30 है प्लस 25 तो इंटू में 20 होना चाहिए 1700 को अगर मैं 20 से डिवाइड करती 85 आता 85 20 और 15 हाँ फिर 90 में गड़बड़ है ठीक है A city has certain number of people. Some people eat only pizza, some people eat only burger, and some people eat only fries. Some people eat both pizza and burger, and they eat all the three. The ratio of the number of people who eat only pizza and to the those who eat only fries is 4:3. करके देखती हूँ पिज़्ज़ा बर्गर एंड फ्राइज़ यहाँ पूछा है पिज़्ज़ा एंड फ्राइज़ है 4:3 यानी कि 4x + 3x. Number of people who eat all the three food is 50% of those who eat both pizza and fries but not burger. Pizza and fries but not burger. अगर ये x है तो x/2 यहाँ पे है अगर ये y है तो y/2 के यहाँ पे लोग हैं. The number of people who eat both pizza and burger but not fries.
Pizza and burger but not fries. But not fries is 20 more than those who eat burger and fries but not pizza. मतलब ये जो है ना 20 मोर है इससे z से. Total number of people who eat pizza is 40 more than those who eat fries. ये अगर मैं a लूँ तो a plus 40 है ये. Number of people who eat only burger is 10 more than number who eat only fries. मतलब eat 10 more fries and also 30 more than those who eat both pizza and fries. Pizza and fries यानी कि y plus 30 भी है ये. y plus 30 भी है. Total number of people who eat burger जो ये है ना 3x plus 10 ये 20 मोर भी है y का. तो 30 3x plus y की वैल्यू 3x plus by 2. Total number of people who eat burger is 170. Total 170. y की वैल्यू अगर 3x प्लस वो है 3x प्लस 30 पर ये z का वेरिएबल नहीं समझ में आ रहा है ना. अगर 3x प्लस बाई 2 ले भी लूँ मैं इसको 3x प्लस बाई 30 बाई 2 प्लस 3x बाई 10 प्लस z प्लस 20 प्लस z. भाई ये बहुत अजीब क्वेश्चन है नहीं हो पाएगा. I do not want to waste my time on this question rather than I solve this. देखती हूँ. Number of a toy produced in unit A, number of a toys produced in unit B. ठीक है. Number of a toys, number of a white toy, green toy, yellow toy, number of a white, orange and a blue toy together. White, orange and a blue. White निकाल देंगे, ऑरेंज और ब्लू आ जाएंगे. ठीक है. कितने हैं 76 64 76 64 48 एंड 32. 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 7 3 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 220 है यहाँ टोटल. 164 यहाँ पे है. वाइट ऑरेंज ब्लू येलो एंड ग्रीन. यहाँ पे है ओके 76 में 32 माइनस कर दो 8 8 188 फिर भी आ रहा है. ग्रीन येलो ब्लू नहीं आएगा. ऑरेंज एंड ब्लू. अगर मैं 76 में 32 माइनस भी कर दूँ यानी कि अगर मैं 32 को प्लस ना कर दूँ तो भी 76 है. 7 6 12 होता है 188 आएगा. और जबकि यहाँ पे हमें दे रखा है एल की वैल्यू यूनिट 1 में 164. ये किस हिसाब से देगा. द गिवन टोटल शो द टोटल नंबर ऑफ अ टॉय इन ईच कलर in each type of a unit 1 and 2. The data in the given shows where the value of a white and a green are given the value of a orange and a yellow and the given total okay number of a orange and a yellow. अच्छा 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 orange and a yellow. ऑरेंज और येलो भी है इसमें प्लस. मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है पढ़ना पड़ेगा. इसमें और भी प्लस है 168 इन 20 है यहाँ पे 20 आई थिंक ऑरेंज का होगा क्योंकि यहाँ पे येलो और ऑरेंज है ना तो 20 एक्स्ट्रा है यहाँ पे. उस 20 को अगर माइनस करती हूँ तब एक चीज़. फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज टॉय प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट 1 ऑफ ऑल टाइप एंड द नंबर ऑफ वाइट टॉयज प्रोड्यूस इन 2. ओके यहाँ पे करके देखती हूँ. जो दे रखी है वो नहीं LMNNO जो दे रखी है वो नहीं. वाइट दे रखा है ग्रीन दे रखा है ऑरेंज येलो एंड ब्लू. अगर मैं 48 और 32 और 48 निकाल दो 8 9 10 4 3 7 1 8 9 10 4 3 7 1 80 168 में से 80 निकाल दो बचेगा 8 9 16 88. ठीक है.
यहाँ पे 76 और 64, 6 4 7 6 13 1 14, 168 और 88, बचेगा 2 और यहाँ पे आएगा 3, 52। लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँगी तो 132 और भी जाएगा यहाँ पे 020। अब 22 जो वैल्यू है वो 2 ऑरेंज और ब्लू और येलो की है, 2 ऑरेंज प्लस ब्लू प्लस येलो की वैल्यू है। एक मिनट शांति से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अगर मैं 168 में से माइनस करूँ 48, 120 आ गया हमारे पास। 120 हमारी किस किस की वैल्यू है? ऑरेंज, 2 ऑरेंज, येलो, ब्लू और वाइट। ठीक है, वाइट भी है अभी इसमें। ठीक है, अब वाइट निकाल लेते हैं यहाँ से। 120 में से फिर हमारा चल जाएगा 32, बचेगा हमारा 88। अब इसमें भी 2 ऑरेंज, येलो एंड ब्लू है। अब एक ऑरेंज और येलो की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 64 और 72 और 32, यानी कि 4 और 4 44 एज की वैल्यू दे रखी है ऑरेंज की। दोनों में ऑरेंज निकाल लेते हैं, 2 ऑरेंज दे रखे हैं तो 20 ये ऑरेंज की वैल्यू है हमारी, जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है 20 ऑरेंज है। 20 से ऑरेंज निकाल लो, 44 आएगा येलो, और 20 और 32, 2 3 2 5, 76 और 52, 4 और 2 24 है ब्लू। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे निकालना पड़ेगा 114, येलो 73, 4 3 7 और 8 187 और 40, 7 और 4 एंड 147, 147 136 और एम था कितना? एम था हमारा 185 और यहाँ पे हमारा ये 36। तो जो 2 है कि 2 है इसमें। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इस क्वेश्चन के पीछे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टॉय इन यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इन टाइप ओ। टाइप ओ ऑरेंज, अच्छा टाइप ओ टोटल निकालने, टाइप ओ 50 60 130। अच्छा टाइप ओ 6 12 5 4 9 10 का 1 2 3 1 4। डिफरेंस निकालना है 246 156 0 90। नंबर ऑफ टॉय इन यूनिट 2 टाइप एन फॉर ऑल कलर, यूनिट 2 टाइप एन। What percent of the number of a blue toy produced by all type in one together? Blue toys, blue। अरे यार बात तो वही हुई, निकालना तो पूरा ही पड़ेगा फिर। And then a toy in unit 1 of all color in L 164 to the number of a toy produced in 2 in green color of all type green color, यानी कि 38 22 इन सबको प्लस करना पड़ेगा ना। 2 में 38 बोला है, लगभग 134। रेशो निकालना है, 2 8 16 2 दूनी 4 2 7 14, नहीं 2 6 12 2 7 14, 82 67। Find the sum of total number of a toy produced in unit 2 of type। सम निकालना है यहाँ पे 174। यूनिट डिजिट से निकल जाएगा 4 5 4 9 9 नहीं 18, 18 का 8 और 8 से 14, 14 में जब 6 मिलाएंगे तो 10 आएगा। मतलब यूनिट 2 ऑल टाइप टुगेदर, यूनिट 2 ऑल टाइप टुगेदर 156 प्लस में 140 है, यूनिट डिजिट से तो 139। अच्छा हाँ 9 आएगा ना, 4 9 4 13 18 19, हाँ ठीक है, यूनिट डिजिट के हिसाब से 9 आना चाहिए पीछे।
बेफालतू मैंने उतना टाइम वेस्ट किया इसमें, आराम से हो जाता। फिर एक्स इज डिवाइड बाई 4, ऐसे भी टाइम नहीं बचा, सबमिट ही करती हूँ। तो एक क्वेश्चन गलत हुआ है इसमें, परसेंटाइल 92.96 है। ठीक है, अगर मैं उस वाली डीआई में टाइम वेस्ट ना करती ना, क्योंकि ये सॉल्व करने की जगह वैसे भी ऑलरेडी 3 क्वेश्चन का आंसर आ ही रहा था उसमें, मैंने बेफालतू में इतना टाइम लगाया सॉल्व करने में, तो हो जाता है और क्वेश्चंस भी अर्थमेटिक के। तो ठीक था एग्ज़ाम का लेवल, मतलब इसका मॉक का लेवल ठीक था। बाकी आपका क्या स्कोर है वो ज़रूर शेयर करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।